जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम लोग के क्लास चल चुका है, टॉपिक नंबर सी चल रहा है। जो टॉपिक नंबर सी में हम लोग आवेशों का गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज चल रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग एडिशन पढ़ लिए थे और कंजर्वेशन पढ़ लिए थे, और आज की जो पढ़ने वाले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्वांटाइजेशन, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ने वाले हैं। आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए पढ़ते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है, आवेशों का क्वांटीकरण क्या कहलाता है। आवेशों का क्वांटीकरण आवेशों के क्वांटीकरण क्या कहलाता है, ये समझते हैं। आवेशों का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, आवेशों का क्वांटाइजेशन यही कहलाता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु हो गया ना, मान लीजिए हमारा ब्लैक बोर्ड है, एक प्रकार का क्या है, वस्तु है। इस वस्तु पर उपस्थित आवेश जो जिस पर आवेश है, ये क्या है, पूर्ण गुणज के रूप में आवेश है। इस पर जो आवेश है पूर्ण गुणज के रूप में है, इसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। मतलब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश वह पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश क्या है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, और उसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे तोड़ नहीं सकते हैं, उसे तोड़ नहीं सकते। विभाजित के मतलब तोड़ना, उसे तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। आइए समझते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं एक जो बस है क्या है, हम लोग का बस है। इस बस में क्या हो रहा है कि मान लीजिए पिकनिक पे जा रहा है। बस क्या है कि मान लेते हैं बस क्या जा रहा है कि पिकनिक पे जा रहा है। ये मान लेते हैं कि पिकनिक पे, पिकनिक इंग्लिश और हिंदी एक ही शब्द होता है। इसमें क्या है कि 30 स्टूडेंट हैं, 30 क्या है, स्टूडेंट हैं। और इसमें क्या है, हम लोग को 30 टीचर हैं। 30 कितने हैं, टीचर हैं। अगर मान लीजिए अगर इसमें से अगर सीट की संख्या अगर कम हो गया या सीट की संख्या अगर बेसी होगा, इसमें से निकाल कितने सकते हैं। ये तो जो टीचर हैं, टीचर क्या है, फिक्स हो गए। टीचर क्या होगा, फिक्स हैं, क्योंकि ये स्टाफ है, इनको जाना जरूरी है। जाना जरूरी के मतलब कि अगर मान लीजिए किसी बस में जा रहे हैं तो टीचर को निकालना तो नहीं है, क्योंकि बड़े पद पे हैं। टीचर को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या है, बड़े पद पे हैं। जो बड़े पद पे होता है उसको नहीं हटा सकते हैं। तो टीचर क्या है, बच्चों से बड़ा है। तो बच्चों से बड़ा है कौन, टीचर। इसमें 30 स्टूडेंट है। अगर निकालना होगा तो हम किसको निकालेंगे, छात्र को निकालेंगे, यानी स्टूडेंट को निकालेंगे ना। तो निकालेंगे तो मान लीजिए एक छात्र को निकालेंगे। दिक्कत होगा तो अभी 2 छात्र को भी निकाल सकते हैं, और दिक्कत होने पर 3 छात्र के निकाल सकते हैं। ऐसे इन छात्रों के सब निकाल सकते हैं। इन निकाल रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं हम लोग। अगर मान लीजिए अगर सीट की संख्या अगर अधिक है तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक छात्र को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं ना। इसमें अगर छात्र की संख्या अगर मान लीजिए अधिक हुआ, एक हुआ कि छात्र की संख्या फुल है, और कोई अधिक जब बढ़ गया, छात्र बढ़ गया, इसमें क्या कर सकते हैं, कोचेंगे, क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कि आओ मतलब 1-2 अगर लड़का इसमें बढ़ गया तो क्या करेंगे, इसको इसमें डाल देंगे। क्या कर देंगे, डाल देंगे। किस में डाल देंगे, n संख्या तक डालने पर, मतलब कि स्कूल गाड़ी में डालने पर, मतलब कि लेने पर लिख सकते हैं, स्कूल लेने पर। लेने की मतलब कि गाड़ी में चढ़ा लेना, ये कहना हुआ कि मतलब कि अगर इसमें से अगर टीचर क्या होगा, इसमें फिक्स है। अगर या तो स्टूडेंट को निकाल सकते हैं या स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। निकालने के मतलब क्या होगा, इस पर प्लस होगा, निकलेगा तो प्लस होगा, और चढ़ेगा तो माइनस। मतलब इसमें अधिक 30 गो संख्या है, मान लीजिए 60 गो सीटें हैं, उसमें से चागा रहे हैं तो यह आधे में न जा रहा है, इसमें माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे ना।
अगर मान लीजिए, तो अब इसमें टीचर क्या हो गया, फिक्स हो गए, और इसमें स्टूडेंट क्या हो गया, या तो स्टूडेंट को तो विभाजित नहीं कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा है कि हम स्टूडेंट को लिख सकते हैं 0.5 निकालेंगे, 0.10 निकाल सकते हैं, 16 निकाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं नहीं, लेकिन निकालेंगे तो निकालेंगे एक ही निकालेंगे, अगर चहगाएंगे भी तो एक ही चहगाएंगे, निकालेंगे भी तो एक ही लड़के को निकालेंगे, और चहगाएंगे भी तो एक ही स्टूडेंट को। इसे तो विभाजित कर नहीं सकते हैं, इसे विभाजित कर सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या 0.5 लिख सकते हैं, नहीं, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब जिसे विभाजित ना किया जा सके, इसे विभाजित कर सकते हैं नहीं। एक और एग्जाम्पल लीजिए, देख लीजिए, मान लीजिए कि एक सोडियम है, मान लेते हैं क्या है, सोडियम है, इसमें नाभिक है, क्या है, नाभिक है, प्रोटॉन है, मान लीजिए कितना है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे भी क्या होता है, 11 होता है ना। अगर जो प्रोटॉन होता है प्लस होता है, इस पर निगेटिव होता है, तो प्रोटॉन क्या होता है, राजा होता है, कौन होता है, मालिक, यानी राजा, प्रोटॉन का है मालिक। तो राजा कहाँ रहता है, अंदर रहता है घर के, अब बाहर कौन रहता है, नौकर, तो बाहर कौन है हमारा, ये नौकर है, मान लेते हैं कौन है, नौकर है, ये बाहर कौन है जी, इलेक्ट्रॉन, यानी नौकर है, इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहर कौन रहता है, नौकर ना रहता है, अंदर कौन रहता है, राजा यानी मालिक। तो इसमें प्रोटॉन क्या है, मालिक है। अगर इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को कभी अगर किसी की छत पे चढ़ा है और कोई उधर से दिखाई दे दी लड़की, तो तुरंत टपक जाता है कि आओ आओ आओ, बुलाने लगता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, या वो बुलाती है तो चल जाता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। एक मतलब कि अपने स्थान में परिवर्तन करता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। अगर परिवर्तन करता है या परिवर्तन करेगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन। अगर उस घर से लड़की आई भी इसकी घरे, किसके घरे, मतलब इलेक्ट्रॉन के घरे, अगर आई भी तक आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी। अगर निकलेगा तो प्लस के फॉर्म में निकलेगा ना, निकलेगा तो प्लस के फॉर्म में आएगी, तो डर रहेगा कहीं पिटाना न जाएंगे, एक मतलब डराएगी तो माइनस में निकल सकता है, n के फॉर्म में आ भी सकता है, n के फॉर्म में, आया समझ में। एक मतलब इलेक्ट्रॉन जा सकता है किसके घरे, उस लड़की के घरे बुलाएगी तो कितना जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1 जा सकता है, 2 जा सकता है, 3। ऐसा थोड़े है कि इसे विभाजित होकर निकालेंगे, 0.1 इलेक्ट्रॉन, 0.2 इलेक्ट्रॉन, 0.15 इलेक्ट्रॉन, ऐसा निकाल सकते हैं, 1.6 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं, यह संभव नहीं है। यानी P/Q के रूप में, आप ध्यान दीजिएगा, इसे P/Q के रूप में, इसे P/Q के रूप में या P.Q के रूप में इसे हम नहीं लिख सकते हैं, इसे हम नहीं लिख सकते हैं, यानी नहीं लिख सकते हैं किसे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। ऐसा में इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं, यानी P.Q के रूप में भी नहीं लिख सकते। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक ही जाएगा, उसमें से काट कर इलेक्ट्रॉन नहीं विदा कर सकते हैं। अगर उधर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से जाएगा तो एक जाएगा, आएगा तो एक आएगा। ऐसा थोड़ा है कि उधर से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा भी तो कट के आएगा नहीं। इसलिए मतलब कि निकलेगा तो पूर्ण गुणज के रूप में, आएगा भी तो पूर्ण गुणज के रूप में, वही बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, 1 नंबर पूछता है कि एग्जाम्पल में ऐसे देगा, ये दे देगा कि इनमें से कौन क्वांटाइजेशन है, 0.5, 1, 0.6 × 10⁻16, फिर दे देगा 1.6, 1.25 × 10⁻19 कूलाम, फिर 10⁻5 कूलाम दे दिया, इस पर दे दिया 10�5। आप पूछे कि इसमें इनमें से कौन है क्वांटाइजेशन, तो कौन बता सकते हैं, इसको बता सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में, सब पॉइंट में है, ये पॉइंट में है नहीं है, तो इसमें कौन होगा हम लोग का, ये होगा, ये पूर्ण रूप में है, कौन है, तो पूर्ण रूप में है, ये पूर्ण रूप में है, ये है P/Q के रूप में, यानी P.Q के रूप में है कि नहीं,
P पॉइंट Q के रूप में है तो E नहीं होगा, E भी नहीं होगा, E भी नहीं होगा। आई क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन ये नहीं बोलेंगे कि यही पूछता है, यानी ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। आप भूल जाइएगा नहीं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है, क्या कहलाता है। तो देखिए, अगर इस पर आवेश की बात करते हैं, अब इस पर आवेश की बात करते हैं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करते हैं ना, अगर मान लेते इसमें से आवेश जो निकलेगा, निकलने की बात करते हैं आवेश, तो एक इसमें से निकलेगा, क्या निकल सकता है। अगर चार्ज की बात करते हैं, चार्ज निकलेगा तो कितना निकल सकता है, एक निकलेगा। तो एक पर क्या होगा, एक का आवेश, अगर यही चार्ज निकला 2 के फॉर्म में तो का आवेश, तो निकल रहा है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर मान लीजिए 3 निकला तो इंग्लिश वाले लिख लेंगे ऑफ चार्ज लिखिएगा। इसी फॉर्म में क्या निकलेगा, n गुणे प्लस n गुणे क्या हो जाएगा, e के पावर इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान हो जाएगा। देखिए इसका मान हो जाएगा, मतलब लिख देते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताइएगा। इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश की बात करते हैं तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। ये होता है माइनस के फॉर्म में ना। अगर यही बात करते हैं प्रोटॉन के फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में, तो प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पे आवेश की बात करते हैं तो इस पर होता है +1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम। एक क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, प्रोटॉन पर आवेश है, तो क्या बताइएगा, तो 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम। एक बार और क्वेश्चन यही पूछता है यहीं से कि अल्फा कण पर आवेश होता है, बताइए। अल्फा कण पे जो आवेश होता है ना, तो ये जो अल्फा कण पर अगर आवेश की बात करते हैं, ये होता है हीलियम। जैसे हीलियम के नाम सुने हैं, हीलियम He, हीलियम के परमाणु संख्या कितना होता है 2, और द्रव्यमान संख्या कितना होता है 4, होता है ना। तो यही जो हीलियम की परमाणु संख्या के फॉर्म में बात करेंगे तो कितना होता है 2, और इस पर चार्ज कितना हो रहा है 1.6 गुणा 10 के ऊपर कितना होता है 19, कितना होता है 19 कूलम। तो कितना हो जाएगा 3.2 गुणे 10 के पावर कितना होता है 19 कूलम। ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि अल्फा कण का मान होता है तो क्या होगा 1.2 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 19 कूलम। प्रॉब्लम बताइए, तो प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि अल्फा कण पर मान होता है तो कितना हो जाएगा 1.2 गुणे 10 के पावर 19 कूलम। ये लिख लीजिएगा, ये चीज लिख लीजिएगा, बेसिक है। ये जो लिखे ना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यही मान होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश का होगा, यही मान होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। है प्रोटॉन का आवेश, इसको लिख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये तीनों हैं ना। चलिए अब यही बात करते हैं, अगर मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज इसमें आ रहा है तो इसमें क्या होगा, का आवेश होगा ना। इसको बंद करिए। क्या हो रहा था इसमें, आवेश जब आ रहा था तो आवेश आने पर ना जी, आवेश को, चार्ज को आने पर और चार्ज को जाने पर, देखिए चार्ज को जाने पर अगर चार्ज जाएगा तो क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जाएगा, यही ना जाएगा। आवेश जाएगा।
यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछता है प्रश्न, इसलिए आपको लोग को समझा रहे हैं ना। अब ई जाएगा तो क्या जाएगा, एन के फॉर्म में एन गुना कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर यही को अगर सजा देंगे मतलब कि क्वांटाइजेशन लिख देंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को क्या बोले आने जाने की, तो क्वांटाइजेशन अगर लिख देंगे, आवेश का क्वांटाइजेशन, आवेश का क्वांटाइजेशन, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस एन गुणे इलेक्ट्रॉन के मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। यही होता है आप लोग को आंसर क्या होगा, यही होगा ना। अगर यही जो एन के बात करेंगे आप देखिए, ई हो जाएगा मेन फार्मूला हुआ, ई क्या हुआ मेन फार्मूला क्वांटाइजेशन। एन की अगर बात करेंगे, मान की बात करेंगे, एन के मान तो क्या हो सकता है, प्लस माइनस के फॉर्म में होगा तो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये कितना भी हो सकता है। आया समझ में प्रॉब्लम। इस चीज़ को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ गया समझ में। तब इसकी परिभाषा को हम लिख देते हैं, चाहे बोल देते हैं, आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो इसी को बोलते हैं आवेशों का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कई बार एग्जाम में पूछता है 2 नंबर में, तो लिख लीजिएगा, समझा देगा। आपको इक्वेशन के माध्यम से समझाए हैं, मेन थॉट इसका यह है, ये आपको समझाए हैं कि किस तरह इसमें से इलेक्ट्रॉन क्वांटाइजेशन से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 2, या तो 3, यह निकलेगा P/Q के रूप में नहीं, या P.Q के रूप में कबो ना निकलेगा। ऐसा में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि P/Q के रूप में इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो नहीं। ये जो क्वेश्चन है जो बताए ना कि हीलियम वाला, यहाँ से BPSC के क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ से देखिए, इतना छोटा सा क्लास का चीज़ उतना बड़ा एग्जाम में पूछा हुआ है। BPSC का क्वेश्चन पूछा गया था, इसको अल्फा कण का मान होता है 3.2 × 10 के पावर 19 कूलाम। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए तो एक बार देखिए, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, इसको ऑफ चार्ज लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा इसको ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या लिखे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसकी परिभाषा बोलते हैं, लिख लीजिए। तो चलिए इसके परिभाषा लिखिए, आवेश का क्वांटाइजेशन की परिभाषा लिख लीजिए। लिखिए तो, जब किसी वस्तु में उपस्थित आवेश, जब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, जब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है और इसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, और इसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, और इसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे आवेश का क्वांटाइजेशन का मतलब आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। चलिए इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, तो इसको इंग्लिश वाले विद्यार्थी इसको लिख लीजिए। तो अब देखिए इसके बारे में जो बताने वाले थे ना, एक नाम थे फैराडे नामक वैज्ञानिक थे। कौन? फैराडे नामक वैज्ञानिक। इन्होंने बताया, लेकिन इनको पूरी अच्छी तरह से बताए नहीं थे।
जबकि मिल्कन जी आते हैं, इन्होंने बताते हैं कि क्वांटीकरण के बारे में मिल्कन ने बताए थे। कौन? मिल्कन जी बताते हैं अच्छी तरह से। मिल्कन जी बताते हैं कि आवेश को अगर क्वांटाइजेशन होगा तो पूर्ण गुणज के रूप में होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, बल्कि यह अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं होता है, P/Q के रूप में नहीं होता है, ना ही P.Q के रूप में होता है। कौन बताते हैं? मिल्कन जी बताते हैं। ठीक है, तो लिखिए, इंग्लिश वाले विद्यार्थी लिख लीजिए तो इसको परिभाषा इंग्लिश में, when the charge present in a object is an object is in the form perfect multiples and the charge divide indefinity मतलब अविभाजित, indefinity, it is called quantization of charge. चलिए, हो गया। अब लिखिएगा, हिंदी वाली लिख लीजिए एक बार, एक उसी के नीचे लिखिएगा स्टार पॉइंट। जब परिभाषा लिखे ना उसके नीचे लिख लिया स्टार पॉइंट। तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज राइटिंग बाई, इट लिखिए, इंग्लिश वाली लिखिए, इंग्लिश वाली लिखिएगा आप लोग कि इट इज नॉट राइटिंग बाई P/Q, it is not writing by P/Q, it is writing by P/Q, it is writing by P/Q। हो गया। और दूसरा लिखिएगा, स्टार लगा के लिखिएगा दूसरा, इसे P.Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसे फिर लिखिएगा उसी में, इसे P.Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसे P.Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। इट इज राइटिंग बाई P.Q, इट इज नॉट राइटिंग बाई P.Q, इट इज नॉट राइटिंग बाई P.Q। चलिए, हो गया। इंग्लिश वाले विद्यार्थी या हिंदी वाले विद्यार्थी लिख लिए आप लोग, हो गया ना। एक नोट में लिखिएगा तो कि इसकी लिख लीजिए कि किसने दिया था, इसके बारे में बताया था। नोट लिखिएगा, एक नोट लिख लीजिए तो, एक नोट लिखिएगा, इसी पे लिखिएगा नोट लिखिए, नोट लिख लीजिए तो, आवेश के क्वांटीकरण का प्रतिपादन, मिल्कन ने इनका अगर पूरा नाम की बात करते, रॉबर्ट मिल्कन नाम था। क्या था? रॉबर्ट मिल्कन ने दिया था। हो गया।
इंग्लिश में लिखिए द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज when in the quantization of charge was denoted by Robert Millikan. The quantization of charge was introduced by Robert Millikan. हो गया, रॉबर्ट मिलिकन। लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। एक और लिखिए तो तीर डाल के लिखिएगा, तो एक थोड़ा सा तीर डाल के लिखिए, एक ऐसे तीर डालिए और लिखिए। तो जब दो पिंड को आपस में घर्षण कराया जाता है तो जब दो पिंड को आपस में घर्षण कराया जाता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जब दो पिंड को आपस में घर्षण कराया जाता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होते हैं। पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होते हैं। जिस तरह हम लोग कल पढ़े थे आवेश का संरक्षण, जब दो वस्तुओं को जब रगड़ रहे थे तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो क्या निकल रहा था, एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन, या तो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था या तो दो इलेक्ट्रॉन आ रहा था या तो तीन इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ऐसे n तक। या तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, आएगा तो माइनस होगा ना जी, या तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था या तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ऐसे n इलेक्ट्रॉन, ऐसे n इलेक्ट्रॉन तक होता था ना। तो होता था तो क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉन इनएक्टिव p/q के रूप में अनिश्चित रूप से नहीं जाता था, p.q के रूप में या p/q के रूप में नहीं जाता था तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन, वही आपको लिखवा है, ठीक है। इंग्लिश वाली लिख लीजिए इसको, when two bodies are rubbed against can order the electron and cathode present in then are transferred in the form of complete multiples। आई होप आप लोग समझे होंगे कि आवेश का क्वांटीकरण का कहलाता है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन से अगर निकलेगा, किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूर्ण गुणज के रूप में निकलेगा, इना कि p/q के रूप में निकलेगा। ऐसा में चलिए, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।